तो प्रैक्टिस तो चाहिए भाई, प्रैक्टिस तो चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी कर लो। आज का बनाते हैं क्रिएट डाटाबेस अप्रैल 13 2025। क्या चीज़, कितना क्वेश्चन बन कौन सा क्वेश्चन पे थे हम लोग? 31 में था, 31 थे संजीव? शायद क्वेश्चन देख के चढ़ा देगा यार, क्वेश्चन शीट देख लो। क्वेश्चन देख के आ जाएगा। तो चलो क्वेश्चन दिखाते हैं। 31 था या 37 था, ऐसे ही कुछ था। ये था 31 था, है ना? इस पीडीएफ के बाद ना एक और है, 160-70 क्वेश्चन का है। तो उसमें क्या करेंगे, 4-5 क्वेश्चन वहां से लेंगे और बाकी अलग से क्वेश्चन लेंगे, थोड़ा टफ करेंगे। दीपक, ठीक है। दीपक भाई एक बार बोलो यार। क्या है यार, 2-3 लोग कुछ मैसेज दिया है, मेरी आवाज नहीं जा रही है। ओहो हो, सर मेरी आवाज नहीं जा रही है। दीपक फिर से कनेक्ट कर लो। कुछ साउंड में इशू होगा यार, नेटवर्क में तो यही होता है ना, मतलब ऑनलाइन। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। सबसे पहले एक टेबल इंपोर्ट कर लेते हैं। उन्हें वो बोला था मैंने एक बार, विशाल से था, क्लास किया था एसक्यूएल का। हाँ जी, हाँ जी। तो उसने तो किया था उस समय 10 पर, अब शायद 15 कर दिया है। क्योंकि उस समय हम लोग थे एकदम, उस समय करीब 100 लोग थे यार, 100 लोग थे, 100 लोग थे। तो ये टेबल मैंने कर दिया इंसर्ट। अब एक और टेबल था, ये था डिपार्टमेंट। इसमें रिकॉर्ड भी सोच रहा हूँ थोड़ा बढ़ा दूँ। चलो डिपार्टमेंट, 4 ही रिकॉर्ड। क्या हुआ, दीपक का कनेक्शन नहीं हुआ? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या था वो, डीपीटी। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पर। आ गया, कनेक्शन तो आ रहा। 32, ये तो लफड़ा वाला क्वेश्चन लग रहा है यार। ये थोड़ा क्वेश्चन लफड़ा करेगा। आ जाओ दीपक। दीपक का कुछ कनेक्शन गड़बड़ चल रहा है, उसके साइड से आवाज नहीं आ इजी है रहा। ना सर ये क्वेश्चन? अगर जानते हो तो इजी है, अगर नहीं जानते हो तो टफ है, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन में तो ये है ना सर, एम्प्लॉयज टेबल में जो मार्केटिंग देखो, डिपार्टमेंट में। पढ़ो पढ़ो। डिस्प्ले ऑल इम्प्लॉय, एक बार सेव कर लेता हूँ पीडी। सेव क्यों नहीं आ रहा है? हाँ,
display all the employee who are getting some commission in marketing department where the employee have joined only weekend. ये तो फंसा दिया थोड़ा. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी. मार्केटिंग है इसमें? मार्केटिंग तो है नहीं यार. सेल्स है ना, सेल्समैन का कर लेंगे, है ना. तो अच्छा नहीं, पता नहीं सर. रिकॉर्डिंग रुक गया भाई, पता ही नहीं चला. ये लाल वाला बंदा 5 मिनट हो गया, हम लोग अधिक टाइम हो गया. डिस्प्ले ऑल द एम्प्लॉय हु आर गेटिंग मोर देन एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉय. मतलब कह रहा है कि इसमें से उस सारे एम्प्लॉय का नाम निकालो जो जिसकी सैलरी सारे एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी से ज़्यादा हो. बताओ क्या लिखा. सही है सर. सेलेक्ट लिखिए सर एवरेज. हाँ, उसके बाद सर आपका सेल फ्रॉम ईएमपी 20 हो गया, ये हो 73 गया. है. फिर हाँ सर, तो नीचे दोबारा से लिखिए सर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन डाल दीजिए और उसके बाद सर ब्रैकेट में ही डाल दीजिए. जब हमारा ये हो गया, ये सारे वो लोग हैं जिनकी सैलरी सारे एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी से ज़्यादा है. जब हमारा ये छोटे छोटा हो जाएगा ना, क्यूरी में प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी ना, बड़ा क्यूरी फिर तो आसानी से बनेगा यार. इक्वल ज्वाइन ये तो फंसा देगा. ये क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है असाइनमेंट ऑफ इक्वी ज्वाइन. डिस्प्ले ऑल द मैनेजर एंड क्लर्क हु आर वर्क इन अकाउंटेंट अकाउंट्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, है ना. डिस्प्ले ऑल द, छोटा कर देता हूँ, डिस्प्ले ऑल मैनेजर एंड क्लर्क्स हु वर्क इन डिपार्टमेंट एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट. मतलब क्वेश्चन बताओ क्या है. सर इसमें हमें मैनेजर्स और कलर्स के नाम बताने हैं जो कि आपके मार्केटिंग और अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, ये समझ में है सर. बताओ. ठीक है सर, हो जाएगा इजी. बताओ. दीपक का तो बोलने रहे, उसका साउंड स्पीच. हाँ बताओ. डालिए सर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम. दीपक कुछ होगा पूछना तो मैसेज डाल सकते हो, ठीक है. इसी में मैसेज डाल सकते हो. हाँ 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 बोलो. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी. ये हमारा ये हो गया. हाँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी. जॉइन ऑन करके करिए ना. ज्वाइन क्यों लगाओगे यार, बिना ज्वाइन का नहीं होगा. अगर मैं बिना बोला ज्वाइन के भी हो जाएगा. बिना ज्वाइन कर हो जाएगा. बिना ऐसा करते हैं बिना. अच्छा ठीक है, चलो पहले आप बताओ कैसे करना. ठीक है सर, इसमें आप जाइए पहले ईएमपी की जगह डिपार्टमेंट यूज कर लीजिए. हाँ, इक्विटी हैं? इन इन लिखिए सर. इन कैसे लिखेगा, इन से पहले भी तो कुछ लिखोगे. हाँ सर, वेयर उसके बाद लिखिए सर डी नेम इन और ब्रैकेट में सर डाल दीजिए अकाउंट्स एंड मार्केटिंग. मार्केटिंग तो है नहीं सर, अकाउंटिंग और सेल्स डाल दीजिए. सेल्स कर देते हैं. मार्केटिंग के ना, इसको हम लोग सेल्स बना दिए. इन CCOUNT अकाउंटिंग और सेल्स.
तो हमें यहाँ से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डी नेम इन, तो यहाँ पे सब कुछ नहीं लेना ना, यहाँ पे सिर्फ डिपार्टमेंट एनओ लो, है ना। हाँ सर, सबसे बेस्ट। 10 और 30 इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं सेलेक्ट सब मैनेजर का नाम लिखा, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम ईएमपी। अब सर यहाँ पे लिखिए वेयर, और सर नाम का सर क्या था उनका कॉलम हेडर, ई नेम, ई नेम इसे डिपार्टमेंट, डीपीटीएन में क्या था, DPTNO इन लिखिए सर, और ब्रैकेट में सर ये वाली कमांड डाल दीजिए। तो इससे तो हमारा सब कुछ तो होगा नहीं, होगा ये। फिर ऐड करके सर, नहीं ऐड करके फिर हमें वो भी लगाना है सर कि इनकी जो डिजिग्नेशन है वो मैनेजर और क्लर्क होनी चाहिए। क्लर्क है, और मैनेजर और क्लर्क के लिए हमारे पास है क्लर्क्स एंड इसको मैनेजर, सर तो यहाँ पे होगा जॉब, इसको यहाँ पे एंड कर जॉब इन, एंड जॉब इन, सर ब्रैकेट में डाल दीजिए क्लर्क एंड मैनेजर। आ गया। ये 4 वो बंदे हैं जो मैनेजर या सेल्स के डेजिग्नेशन पर है, सॉरी जॉब में है, और जिनका डिपार्टमेंट अकाउंट और सेल्स है ना। अब तो हो गया ठीक। अब इसी में मुझे ठीक करके कुछ इस टाइप से दिखाना है, बंदे का नाम, इसका जॉब, डिपार्टमेंट नेम, नंबर और डिपार्टमेंट नेम, है ना। तब फिर होगा ना पूरा क्लियर। तो उसके लिए हमें ज्वाइन लगाना Yes, पड़ेगा sir. ना। हाँ जी हाँ जी हाँ, तो अब बताओ। सर इसी में लगा दीजिए सिलेक्ट करके। इसी में, अच्छा इस पे, नहीं नहीं, हाँ यहाँ पे हाँ जी, सेलेक्ट, हाँ सर जी सर, फ्रॉम करके पहले स्टार डाल दीजिए, और सर ईएमपी के लिए ई ले लीजिए एब्रीवेट में, लाइन्स। अब जो स्टार हटा करके सर यहाँ पे ई डॉट ई नेम और कॉमा ई डॉट जॉब, ई कॉमर्स कहाँ से आ जाता है यार। कॉमा ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर, और सर यहाँ पर पहले डी डी, डॉट डाल दीजिए या फिर बाद, हाँ हाँ नाम बाद में कर डिफाइन कर कर देते दीजिए। हैं, डी डॉट डी नेम, नहीं DEPT हाँ नहीं, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट नेम ऐसा ऐसा था क्या, नहीं डी नेम है, डी नेम। और फिर सर यहाँ पर ज्वाइन, ज्वाइन, यहाँ पे लिखो ज्वाइन, और इनर ज्वाइन, इस दोनों में से कोई एक भी लोग लिखोगे तो भी सेम काम करेगा, है ना। सर हाँ ज्वाइन, ज्वाइन डिपार्टमेंट डीपीटी डी ऑन, ऑन, हाँ ठीक है। उसके बाद आपका सर ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर डीपीटीएनओ इक्वल टू डी डॉट डीपीटीएनओ। अरे भैया DPTNO बस। ये तो सर आपका अच्छा, वो हो गया ना, एरर कहाँ से आ गया भाई। वो पहले वाला ई सिलेक्ट कर लिया ना सर आपने, ये उसको, हाँ ठीक है, हाँ यहाँ अब नहीं आएगा। अब ये आ गया सर। अब इसमें हमें सेल्स एंड मार्केटिंग वाला लेना है, वेयर डी डी डॉट डीपीटी और डी नेम इन ब्रैकेट में सेल्स एंड अकाउंटिंग,
हो जाएगा इससे? हाँ जी, एंड एक और सर, हाँ हाँ हाँ, वही चीज़, वही वही। एंड ई डॉट जॉब इन ब्रैकेट में सर फिर लिख दीजिए क्लर्क एंड मैनेजर। ऐसे, और ये हमारा हाँ जी, तैयार हो गया। ब्लैक क्लर्क जेम्स मिलर, और यहाँ पर क्या था? ब्लैक क्लर्क जेम्स मिलर, ठीक है। तो हमारा क्यूरी हो तो रहा कि क्यूरी बड़ा तो हो रहा है यार न, थोड़ा सा बड़ा तो हो रहा है। तो 34 क्वेश्चन भी हो गया। Display all employee who are not located at Dallas, ठीक है। इसमें से उस ऑल सेल्समैन हु आर नॉट लोकेटेड है, इसमें से उस सारे सेल्समैन का निकालना है जो डलास में नहीं लग। ऊपर वाले कहीं कॉपी कर ले। हाँ सर कर सकता हूँ उससे भी। ऊपर वाले को मैंने कॉपी कर दिया। और क्या चाहिए? सेलेक्ट्स ऑल सेल्समैन। तो ई नेम ई जॉब ले लेते हैं, डिपार्टमेंट छोड़ देते हैं, और लोकेशन ले लेते हैं। डिपार्टमेंट नहीं, डिपार्टमेंट तो नहीं चाहिए। और डी डॉट डी डॉट बताइए फिर। स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन तो आ जाएगी, आ जाएगी। आ गई। अभी नहीं sir। हाँ हो गया। दीपक के आ गया। हम्म, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दे दिया सेलेक्ट ई डॉट ई नेम ई डॉट जॉब डी डॉट डिपार्टमेंट फ्रॉम ई एम पी है। यहाँ पर क्या निकालना है? ऑल सेल्समैन हु आर नॉट लोकेटेड एट डल्स, ऑल सेल्समैन। तो यहाँ का आ गया डिपार्टमेंट डी नेम सेल्समैन। तो सर हम्म, डी डॉट लॉग डाल दीजिए सर, लोकेशन भी जिससे हमें मिलता है। इस पे हाँ सर इसी में लास्ट में डाल दीजिए डी डॉट लॉग। लॉक। और कहाँ डाला है सर आपने? यहाँ पे डाला ना, होयर डी डॉट एल ओ सी, अच्छा अच्छा ठीक है। एल ओ सी नॉट इक्वल टू, ऐसे कर सकते हैं, डी डाला। ए एल ए एस डलास एंड ई डॉट
यही चाहिए ना बस सर, नहीं एंड नहीं, लगाने की तो रिक्वायरमेंट है ऑल नहीं, एक ही सेल्स कंडीशन है। सेल्समैन है, सेल्समैन भी है ना, ऑल सेल्समैन है। अच्छा अच्छा, सॉरी। ई डॉट ई ई डॉट जॉब इक्वल टू सेल्समैन। सेल्स पर्सन है कि मैन है? सेल्स पर्सन होगा शायद। देख लेते हैं, आ गया तो ठीक है, आ गया सेल्समैन है। लेकिन यहाँ पर इसका, अब उसका साउंड नहीं, दीपक का सहता हुआ। अब यहाँ पर एक चीज़ है, डी डिपार्टमेंट ने लिया, डी डॉट नेम नहीं, यहाँ पे डी डॉट एल ओ सी लोगे। ये सारे उन सारे बंदे का नाम है जो डलास सिटी में काम, डलास सिटी से बिलोंग नहीं करते हैं और सेल्समैन है सर, सेल्समैन है। जॉब रोल उनका सेल्समैन है। अगर इसी में हटा दूं तो सेल्समैन हटा दूं, तब अगर देखूं तो ये वो सारे लोग हैं जो किसी न किसी जॉब में है और डल्लास सिटी में नहीं है। ठीक, हो गया जी। हाँ जी सर। क्वेश्चन छोटे पर मत जाना संजीव, क्वेश्चन तो बड़े आएंगे, बड़े भी आएंगे, लेकिन छोटा एक बार क्लियर तो हो। बड़े भी क्वेश्चन आएंगे, फिर हो सकता है एक क्वेश्चन में ही आधा घंटा खा जाए। सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम एंड लोकेशन ऑफ ऑल एम्प्लॉय वर्किंग फॉर क्लर्क। ये कह रहा है उस डिपार्टमेंट का नाम बताना है और लोकेशन का नाम बताना है उन सारे एम्प्लॉय के लिए जो क्लर्क के लिए वर्क कर रहा है। अब बताओ यहाँ पे कैसे होगा, क्या करेंगे? पहले सबसे पहले दिमाग में क्या आ रहा है? सर वही ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन करके फिर वेयर ज्वाइन एक स्टेप में ई। मत, एक स्टेप में ही ज्वाइन मत लगाओ। अच्छा तो सर वैसे भी हम कर सकते हैं बिना उसके भी तो। मैंने ज्वाइन लगाओ, पहले एक 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 कर लो, फिर दूसरा कर लो, फिर तीसरा कर लो। बताओ कैसे करूँ अभी? लिखिए सर, सेलेक्ट हाँ, ई डॉट ई नेम, ई नेम, यार भाई ये कहाँ से आता है यार? ई नेम कर दीजिए सर। ई नेम हम्म, नहीं, देखो उसके यहाँ बाद पे आपका सर। बंदे का नाम नहीं चाहिए, बंदे का डिपार्टमेंट नाम और लोकेशन चाहिए। ठीक है, हम लोग यहाँ पे नाम भी कर देते हैं, थोड़ा आसानी रहेगा समझने में। हम्म, ठीक है, सेलेक्ट ई नेम और ई डॉट सर जॉब। जॉब इसमें मत डालो यार। अच्छा नहीं डालो, अच्छा ठीक है, डिपार्टमेंट तो अच्छा इसी से आएगा ना अच्छा सर। ठीक ठीक है, नहीं नहीं बाद में हटा देंगे। ई डॉट जॉब और सर डी डॉट कॉमा करके सर। यार, ये क्या कहाँ से आ रहा है यार? डी डॉट एल ओ सी कर दीजिए सर। एल ओ सी, हाँ कॉमा, बस यही रखना है ना सर, क्यों? और तो कुछ नहीं रखना। डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट नेम है, नेम। नेम भी तो है, डी नेम भी तो है। हाँ ठीक है सर, डी डॉट डिपार्टमेंट नेम। हाँ, फ्रॉम ये ई सर एम पी, लास्ट वाला कॉमा हटा दीजिए, फ्रॉम, एल ओ सी के बाद वाला कॉमा। हाँ फ्रॉम ई एम पी। हाँ सर ज्वाइन। यहाँ पे लिखो ज्वाइन या इनर ज्वाइन, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ सर ई एम पी में ई डाल दीजिए सर, उसका लाइस नेम। यहाँ पर डी ई पी टी डी, ये हरा नहीं होगा कलर। अच्छा ठीक है, ठीक हो गया। ए ऑन ऑन करके सर डाल दीजिए। ई हाँ डॉट, किसके बेस पर हो रहा ई है ये? डॉट डीपीटी एन ओ। डी पी टी एन ओ
ई डॉट इक्वल टू डी डॉट डीपीटीएम। अगर ऐसे करता हूँ तो इतना आता है। और क्वेश्चन क्या है? हु क्लर्क चाहिए सर हमें। एम्प्लॉयज हु वर्किंग फॉर क्लर्क, तो ये चीज़ तो हमने निकाला नहीं। हाँ, वेयर ई डॉट जॉब। ई डॉट जॉब क्यों? अच्छा ठीक है चलो। क्लर्क ही निकालना है ना सर, जो क्लर्क में काम कर रहे हैं। नहीं नहीं, हु इज वर्किंग फॉर क्लार्क, क्लार्क पर्सन है। अच्छा अच्छा, सॉरी। तो उसके लिए यहाँ पे होगा सेलेक्ट। अगर यहाँ पे बताओ भाई, अब तो फंसा दिया ये। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP होयर। अरे अब क्या निकालना पड़ेगा पता है? पहले हमें क्लार्क का आईडी निकालना पड़ेगा। यस सर। और उसके अंदर फिर उसकी जो मैनेजर्स की आईडी में उसका आईडी मैच कर ये रही होगी ये क्यों नहीं काम वो। कर रहा है? पहले क्लार्क का एम्प्लॉय नेम निकालना पड़ेगा। सेलेक्ट EMP यार, EMPNO फ्रॉम EMP होयर ई नेम इज इक्वल टू क्लार्क। 7782 हो गया, ठीक है। अब 7782 हो गया। अभी यहाँ पे मैनेजर में होगा, हमें डालना पड़ेगा 7782, ऐसा होगा ना। तो यहाँ पर बिल्कुल। लिखोगे E.mgr इजकल टू, इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दो। अब देखते हैं। अच्छा, मिलर एक बंदा है जो क्लार्क के लिए काम करता है, और बस एक ही चीज़ चाहिए। मिलर एक हाँ जी बंदा सर, है बस जो वो। क्लार्क के लिए काम करता है, जिसका डिपार्टमेंट अकाउंटिंग है और लोकेशन न्यूयॉर्क है। अगर मैं इसको देखूंगा, ठीक है, नहीं 7782 तो हो गया ये। लेफ्ट स्टार फ्रॉम होयर MGR इजकल टू 7782, ठीक है, मिलर ही है ना। तो ये हमारा निकल गया। उसका नाम है मिलर, जॉब है क्लर्क, डिपार्टमेंट नाम है अकाउंटिंग, लोकेशन है न्यूयॉर्क। ये मिलर के लिए काम करता है, मतलब इसका बॉस मिलर है क्लियर? यस सर, प्लीज। क्वेश्चंस 37। Select all the departmental information for all the manager। डिपार्टमेंटल इंफॉर्मेशन में क्या क्या आएगा? लोकेशन आ गया आपका, और क्या लेंगे यहाँ पे? डिपार्टमेंट नेम आ गया। डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन। हाँ जी, हाँ जी। सेलेक्ट ऑल डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन फॉर ऑल द मैनेजर। अगर इसी में करें तो सेलेक्ट ई डॉट, ई नाम तो रहने दो, और DEPTNO। यहाँ पे हो गया डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। उसके बाद डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट लोकेशन है, ठीक है। यहाँ तक ठीक है? ठीक है सर। यहाँ तक ठीक है। अब कंडीशन क्या लगाओगे?
select all सर वेयर departmental where for all the manager, हाँ, where ई डॉट जॉब इक्वल टू मैनेजर। e dot job equal to manager, बस हाँ बस सर सीधे आ जाएगा ना, हमें तो मैनेजर पे ही चाहिए ना सर। ये लोग वो हैं। अगर यहाँ पे डेजिनेशन भी दिखाना है तो दिखा ही देते हैं, आसान रहेगा। ठीक है, ये तीन तीन लोग हैं जो मैनेजर है। सबका डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट में उसका लोकेशन ये है। यहाँ पे देखते हैं मैनेजर तीन ही है क्या, एक दो तीन, हाँ तीन ही है। तो ये सारे हो गया क्या, वो सारे माने ये सारे लोग का, उन सारे मैनेजर का इंफॉर्मेशन है कि ये इनका नाम ये है, जॉब ये है, डिपार्टमेंट ये है, डिपार्टमेंट नाम ये है और लोकेशन ये है। ठीक है, ये भी हो गया। अब तो जल्दी जल्दी हो रहा है, छोटा क्वेश्चन है क्या ये। सेलेक्ट ऑल द एम्प्लॉय हु वर्किंग इन डलास। फिर तो इसी को भी कॉपी कर लेते हैं। ई नेम, जॉब हटा देता हूँ, लोकेशन रखता हूँ और यहाँ पर ठीक है, ठीक है सर। ऐसा ही होगा ना। हाँ ये सर। सारे वो लोग हैं जो डल्लास काम करते हैं। कोई वो नहीं होगी। क्या, हाँ ठीक है। ठीक है। हो गया सर। ओ भाई, अब हो गया गड़बड़ मामला, अब मामला गड़बड़ हो गया। 49 क्वेश्चन है। डिलीट द रिकॉर्ड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल दैट डू नॉट हैव मैचिंग रिकॉर्ड्स इन ईएमपी। ऐसा तो अच्छा एक है यार, कौन सा है। डिलीट द रिकॉर्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल। इस इसका टेबल तो है से, नहीं सर कोई। इस टेबल अच्छा से, डिपार्टमेंट है। इस टेबल से उस रिकॉर्ड को हटाना है, डिलीट करना है जो ईएमपी में नहीं है। ईएमपी में नहीं है मतलब जब यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे देखोगे क्या कि ये जो डिपार्टमेंट है ना, इसमें 10 20 30 तो है, लेकिन 40 वाला जो डिपार्टमेंट है, 40 डिपार्टमेंट, वो इसमें नहीं है। तो हमें इस रिकॉर्ड को हम्म, यहाँ से डिलीट हटाना कर। डिलीट करना है। हाँ, अब बताओ, एक सर तरीका, इसमें दो तरीका, तीन तरीका, कैसे होगा ये, थोड़ा सा सर फंसाना। वो लिखिए, लिखिए सर सेलेक्ट, ये सीधा डिलीट की सर, डायरेक्ट चला दी क्या। भाई कैसे चलाओगे वही तो बताओगे, तब तब बताऊंगा ना मैं। पहले निकालते हैं फिर इसके बाद डिलीट हाँ लिखिए। निकालो। सेलेक्ट स्टार, स्टार डाल दीजिए या फिर डीपीटीएन डाल दीजिए, डी डॉट डीपीटीएन। सर डी डॉट डीपीटीएन। ये हाँ, और सर कॉमा ई डॉट डीपीटीएन। और सर फ्रॉम, सर डिपार्टमेंट,
डिपार्टमेंट का सर डी डाल दीजिए। क्या करो यहाँ पे? फ्रॉम डिपार्टमेंट डीपीटी, डीईपीटी, फिर डी डाल दिए। और यहाँ पर सर अच्छा सुनो, यहाँ पे डीपीटी करो या इम्प्लाई करो, इस और ईएमपी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा कोई नहीं, कोई मत, हाँ चलो। तो सर हाँ जी। लेफ्ट ज्वाइन सर, ईएमपी और ई, फिर ऑन सर आपका ई डॉट डीपीटीएनओ इक्वल टू डी डॉट डीपीटीएनओ। इसमें तो ये सब चीज़ आ गया। फाइंड क्या कर रहे हो? और सर वेयर वेयर में सर डाल दीजिए ई डॉट डीपीटीएनओ इक्वल टू नल इक्वल टू। या इज नल, इज नल। ओहो, अब अब जहां सर हमने सेलेक्ट डाला है ना, तो सर वहां पे हम डिलीट डाल देंगे। इससे हो जाएगा? सर वहां पे जैसे हम डालेंगे सर डिलीट टेबल नेम डालेंगे सर डी ई डिपेटियनो, हम्म। ऐसे डालेंगे ना सर। डिलीट तो ऐसे करते हैं ना, डिलीट फिर टेबल नेम, फिर इसके बाद डिलीट फ्रॉम होता है। अच्छा डिलीट फ्रॉम डीपीटी, डीपीटी डी डॉट डीपीटी। डी डॉट डीडीपीटी कैसे होगा? नहीं डॉट से आगे ठीक है डिफाइन। ठीक है। अब सर आप बताइए थोड़ा सा डाउट। मामला ख़राब हो गया ना। चलो कोई नहीं। देखो, अगर हमें करना पड़ता ना डिलीट, तो डिलीट फ्रॉम, मैं ऐसे बताता हूँ, डी ई पी टी होयर डी ई पी टी एन ओ इजकल टू 30। अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो क्या होगा? सर डिपार्टमेंट 30 वाला डिपार्टमेंट टेबल से डिलीट हो जाएगा। 30 वाला रिकॉर्ड निकल जाएगा। हमें किसको हटाना है? 40 को। मतलब हम हाँ देख पा रहे हैं 40 का, लेकिन जब संख्या अधिक होगा, नंबर होगा ज़्यादा, तो नहीं कर पाएंगे। हाँ सर। तो हमें पहले इसको निकालना पड़ेगा कि ये कैसे निकले, है ना? सर एक 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 आता है ना जिसमें नॉट मैचिंग का फिल्टर करके देता है, उसे क्या कहते हैं सर? कौन सा ज्वाइन होता है कि? नॉट मैचिंग। हाँ जो दोनों टेबल में मैच नहीं होता, उसका वो डेटा फिल्टर करके देता है, नहीं कौन सा नहीं, ज्वाइन कहते हैं सर? दोनों में मैच नहीं होता है तो आपको कंडीशन देना पड़ेगा ना। देखो, इनर, आउटर, लेफ्ट, राइट, फुल, क्रॉस, सेल्फ, ये हो गया। तो उसके लिए नॉट एंड नल देना पड़ेगा। आपको यहाँ से 40 निकालना है ना, यस सर। 40 निकालना है। देखो ऐसे में आ गया। अब हम क्या करते हैं, दोनों से निकालते हैं। अब यहाँ से निकालते हैं। एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिलीट द रिकॉर्ड फ्रॉम डिप्लॉयड हु डू नॉट हैव मैचिंग फॉर इम्प्लॉय। मतलब डिपार्टमेंट में वो डिपार्टमेंट डीपीटी टेबल में जो इम्प्लॉय से नहीं है, तो यहाँ पे निकालना सेलेक्ट डीईपीटी एनओ
फ्रॉम ईएमपी, ये सारे आ गया। इसका निकाल लिया DISTINCT, हो गया, ये सारा आ यस गया। सर। अब यहाँ पे लिखूंगा सेलेक्ट DEPTNO फ्रॉम DEPT फ्रॉम DEPT where DEPTNO नॉट इन करके डाल दो। not in आ गया 40। यस सर। 40 वो है जो उसमें नहीं है, किसमें? सर आपका एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय टेबल में ईएमपी नहीं टेबल। है। तो अब मैं हाँ यहाँ जी। पर अगर लिखूँ डिलीट फ्रॉम डिपार्टमेंट where DEPTNO इज इक्वल टू, इसको कॉपी करके अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ तो किसको हटाएगा? 40 को से डिलीट कर दे। हो गया। यस। तो यही है। तो इसमें देखो कहीं कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। इसमें दो हमारा सब इनर क्यू लगाना पड़ा ना। यस सर। दीपक, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? लास्ट वाला 39, साउंड का इशू है उसके साइड से यार। अरे कंप्यूटर बंद हो जाएगा हरिया, कंप्यूटर बंद हो जाएगा हरिया। यार कह कंफ्यूजन है काफ़ी। अब साउंड ठीक होगा तभी तो होगा ना कुछ बातचीत, ठीक है। लेकिन उसके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप में तो इतना नहीं दिक्कत होना चाहिए। 39 हो गया। अब ये है असाइनमेंट ऑफ आउटर ज्वाइन। हाँ, खराब हो गया फ़ोन अभी, अब नहीं आएगा। कह रहा है क्वेश्चन, डेस्कटॉप है अब, अच्छा अब डेस्कटॉप है। डिस्प्ले ऑल द डिपार्टमेंटल इंफॉर्मेशन फॉर ऑल द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय एंड इफ डिपार्टमेंट हैज नो एम्प्लॉय डिस्प्ले इट हैज नो एम्प्लॉय। समझ रहे हो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है ये? पहला तो ना अभी जो हमने टेबल का जो किया था ना डिलीट, उसको ठीक कर रहा हूँ। ड्रॉप टेबल DEPT, इस टेबल को फिर से इंसर्ट कर रहा हूँ डाटा, तब होगा ठीक, वरना दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि इंफॉर्मेशन इसको पूरा मिलेगा नहीं। इसको मैंने ड्रॉप कर दिया था, इसको फिर से मैंने क्रिएट किया। इसका चार रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम DEPT आ गया। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। अब बताओ। अब इसमें सर अपडेट करना है ना सर इसमें वो? अपडेट नहीं कर रहा है, कर रहा है डिस्प्ले ऑल द डिपार्टमेंटल इंफॉर्मेशन। डिपार्टमेंटल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना है फॉर ऑल एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, सारे एम्प्लॉय
जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय करना है। इफ़ ए डिपार्टमेंट हैज नो एम्प्लॉय, ए डिपार्टमेंट है नो डिस्प्ले इट एज नो एम्प्लॉय, मतलब ये कह रहा है तो सर फुल जॉइन लगा देंगे तो फिर एक ब्लैंक रो आ जाएगी ना सर हमारी एम्प्लॉय की। हाँ तो यहाँ वहां पे, नल की जगह रिप्लेस कर देंगे। हाँ तो यहाँ पर क्या कह रहा है वो कि जिस डिपार्टमेंट का में कोई एम्प्लॉय नहीं है, खराब हो गया फ़ोन, जिस डिपार्टमेंट में कोई एम्प्लॉय नहीं है उसके आगे नो एम्प्लॉय दिखाना है, बाकी में तो कुछ कोई ना कोई रहेगा, ऐसा ही नहीं होगा। सर क्वेश्चन तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि जैसे 40 नंबर हमारा डिपार्टमेंट नंबर है, वहां पे कोई एम्प्लॉय नहीं है, तो उसका एक हमें ब्लैंक क्रिएट तो करना फिर है और इसमें दिखाना है कि हाँ नो एम्प्लॉय लिखनी है। नहीं नहीं, कैसे आएगा आउटपुट, फिर से बोलो। जैसे सर सारे एम्प्लॉय के साथ उनका डिपार्टमेंट नेम होगा हाँ और एक ब्लैंक रो हो जाएगी 40 के लिए, कोई एम्प्लॉय नहीं है, वहां पे हमें लिखना पड़ेगा अरे नो भाई एम्प्लॉय। गलत बोल रहे हो, रुको। बताओ यहाँ पे कैसे आएगा डाटा, बताओ आप। सर जैसे एम्प्लॉय नेम सारे आ जाएंगे इसमें। देखो रुको, डिपार्टमेंट देखो, डिस्प्ले ऑल द डिपार्टमेंटल इंफॉर्मेशन, फोन खराब हो गया, फॉर ऑल एग्जिस्टिंग डिस डिस्प्ले ऑल द डिपार्टमेंटल इंफॉर्मेशन फॉर द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के लिए डिस्प्ले ऑल द डिपार्टमेंटल इंफॉर्मेशन फॉर ऑल द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, एंड if the department has no employee display it has no employee। पता नहीं फोन हो गया खराब, मुझके बाद हम बात करें, पढ़ाने दो यार। क्वेश्चन में डिस्प्ले ऑल द डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन फॉर ऑल द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के सारे इन्फॉर्मेशन ले लूँगा, एंड अच्छा, एंड इफ़ द डिपार्टमेंट हैज नो एम्प्लॉय डिस्प्ले इट, देखो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले ऑल द डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे होगा ऐसे, जो मैं समझ पा रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ, ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे होगा, इसके आगे होगा डिपार्टमेंट नेम होगा, ठीक है, यहाँ पे 40 होगा, 10 में है अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्पेलिंग थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है, 20 में है रिसर्च, 30 में है सेल्स, 40 में है ऑपरेशंस, मैं कुछ ऐसा समझ रहा हूँ, मुझे भी सर यही समझ में आ रहा है क्वेश्चन में। ऐसे मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है, कि हमें इस टाइप के सर। आउटपुट होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी आएगा नल, है ना, ये भी नल आएगा, यस ये सर। भी नल आएगा, नल आएगा, नल आएगा, क्यों, क्योंकि ये 40 उसमें है नहीं। तो अब बताओ यहाँ पे कैसे होगा, सेलेक्ट ई डॉट ई नेम। ई डॉट ई नेम जब पूरा का पूरा मांग रहा है तो फिर ई नेम क्यों लिख रहे हो। ठीक है सर, इस ई डॉट स्टार। यार ये कॉमर्स कहाँ से आ जाता है। फ्रॉम, सर कॉमा करके वहां पे सर और डाल दीजिए, कॉमा डालिए सर, वहां फ्रॉम हटा दीजिए। हाँ कॉमा, डी डॉट
डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट DPTN, नंबर नहीं, डिपार्टमेंट नेम। क्या था वो? डिपार्टमेंट नेम, DPTN। हाँ ठीक है सर, ठीक है, डन। डिपार्टमेंट नेम है या कुछ और है ये? डिपार्टमेंट नेम, डी नेम है, डी नेम। और हाँ सर, अब यहाँ पे डालिए सर, फ्रॉम हाँ, DPET, ऐसे डी, हाँ जी ऐसे सर, लेफ्ट ज्वाइन, उसके बाद सर EMP, सर EMP ई कर दीजिए। हाँ, उसके बाद ऑन E.DPTNO, D.DPTN। खराब हो गया फोन। DPTNO डाल दीजिए सर। खराब हो गया फोन, बात बात का। हाँ, DEPTNO ऐसे बोल रहे हाँ हो? हाँ, ऐसे सर आपको अरे एक मामला, लास्ट में ब्लैंक हो गया होगा, लेकिन देखो। अच्छा, डिपार्टमेंट आईडी सर वो ले लीजिए, E.DPTN। क्या क्या लो? जैसे डिपार्टमेंट आईडी आई हुई ना सर 40 की। कौन सा रूम में बता रहा हूँ मैं, इसमें से कौन सी लाइन में करेक्शन करूँ? इसी में डाल दीजिए सर, वेयर की कंडीशन। क्यों? अच्छा चलो कोई नहीं, चलो होयर सर E.E नेम, इज नल। इज नल। अरे ये तो एक एक रो पर आ जाएगा। नहीं, रिप्लेस कैसे करेंगे सर उसको? वही तो मामला है। देखो पहला नंबर तो एक चीज़ यहाँ पे और हो गया है गड़बड़, कि ऑपरेशन का डिपार्टमेंट नहीं आ रहा है। चाहिए। तो लेफ्ट ज्वाइन जब करोगे तो लेफ्ट साइड से सब लेगा, तो फिर दिक्कत तो होगा ही ना। तो इसको कर दो आउटर ज्वाइन। फुल ज्वाइन करेंगे ना सर फिर? सॉरी, फुल ज्वाइन, फुल ज्वाइन। फुल ज्वाइन या फुल वाटर ज्वाइन। अगर अच्छा अभी भी नहीं आया यार, ये डी डॉट वो डी इसलिए नहीं आ रहा ना क्योंकि, नहीं हाँ नहीं, सर ये जो हाँ D.DPTNO डालना पड़ेगा। आ गया DPTNO तो हमारा काम नहीं होगा ना। तो इसमें होयर E.DPTNO इज नॉट नल। अगर ऐसा करूँगा तो मामला ख़राब हो जाएगा। ये तो ख़राब हो गया मामला। हा 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 हा, कैसे होगा? कोई बात नहीं, डिपार्टमेंट DPT डी नेम ही जाने दो। ऐसे हो गया, लेकिन
इसका आईडी नहीं बताया, क्या कह रहा है? नहीं सर, अब हम सिर्फ रिप्लेस करना है ना हमें तो सर। तो रिप्लेस करना है। हाँ, कि अगर ई डॉट ई नेम इक्वल मतलब इज नल, देन आपका ये आ जाए उसकी जगह तो ये पूरा करना। पूरा फील्ड तो सबका नहीं आएगा। डिस्प्ले ऑल द। इफ इफ यूज कर सकते हैं सर इसमें ऐसे। इफ तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे सारा नहीं होगा ना। अगर मैं एक नेम करता हूँ ई डॉट ई नेम, ऐसे करता हूँ, आ रहा है ऐसे नल, और यहाँ पर ओ लगा देता हूँ इज नल, और यहाँ पर लिख देता हूँ नो। ऐसे देखते हैं। हम्म। सिंगल कोट्स कर दीजिए सर, सिंगल कोट्स। आ गया, कंटिन्यू। आ गया, लेकिन इसमें उस रो को हटाना है, तो रो को कैसे हटाऊंगा? चलो ये तो ऐसे हो गया, पूरा नहीं हो पा रहा है संजीव। और यहाँ पे डी डॉट डी पी टी डी एन ओ, कुछ इस टाइप से होगा। डीपीटी एनो सर के लिए डीपीटी एनो ऐसे आ जाएगा ये। हो गया सर ये। फिर हमें मल्टी वो स्टार लगा के नहीं कर सकते हम, एक हाँ, एक करके हमें सारे कॉलम नेम डालने हैं। 40 वाला ऐसा है जिसके पास कोई एम्प्लॉय नहीं है। ठीक है, मान लो ऐसे ही हो जाएगा काम। हाँ हाँ सर, ठीक है सर, वो भी। क्वेश्चन नंबर 40। दीपक को थोड़ा डाउट हो रहा होगा यार। कौन सा डे है? संडे। Get all the matching and not matching records from the tables. Getting the matching and non matching records from the table, इसका मतलब क्या होता है? सर दोनों चाहिए ना हमें, वही फुल फुल ज्वाइन लगा देंगे तो दोनों आ जाएंगे, फुल मैचिंग और ज्वाइन हो नॉन मैचिंग। जाएगा। सेलेक्ट हाँ जी। स्टार फ्रॉम EMPE और फुल ज्वाइन DPT D on E dot
हाँ कैसे होगा? गेट ऑल द इम्प्लाई। सर वॉइस नहीं आ रही। वॉइस आने रहे, अब आ रहे। कैसे बनेगा ये? कैसे? दीपक का थोड़ा आवाज आया था। हाँ बताओ संजीव। हेलो संजीव, हाँ जी सर बोलिए। बताओ कैसे। क्या बनाना है सर इसमें? ये तो हो गया ना सर ये। हाँ, नहीं हो गया। गेट ऑल मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम बोथ टेबल। सर अच्छा यहाँ पर सर लिखिए सर, ई डॉट DPTNO इक्वल टू D.DPTNO। बस हाँ सर फुल जॉइन बन जाएगा हमारा। बन गया, हो गया, है ना? यस। बस बात खत्म। फोर्टी ट्रू। Get only the non-matching records from department table. Get only the non-matching records from department table. Matching records should not be selected. क्वेश्चन ठीक है? गेट ऑन। हाँ सर सिंपल ये जो हमने पहले बनाया था ना उसी की तरह का कर देंगे, बस इसमें नल वाला सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसे ही इसको लो। ये भी ले लीजिए जैसे मैं आप लेना चाहें। चलो यही ले लीजिए, फुल जॉइन ले लीजिए। इसको ले लिया। अब अब इसमें सर वेयर कंडीशन डाल देंगे। वेयर ई नेम। ई। हाँ सर, ई नेम, ई डॉट ई नेम इज नल। बहुत बढ़िया। ये तो हो गया फुल ज्वाइन से। या क्या ये चीज़ किसी और ज्वाइन से बन सकता है? हाँ सर जैसे राइट जॉइन से बन जाएगा, अगर सेम टेबल है तो फुल की जगह राइट कर दीजिए। मैं यहाँ पर कर दूंगा तब भी राइट। और हाँ, तब भी आंसर यही आएगा सेम। तब भी आंसर यही है। गुड, हो गया। अगर मैं इसको लेफ्ट ज्वाइन से बनाऊं तो इसमें कुछ हो सकता है? हाँ सर हो जाएगा। राइट लेफ्ट जॉइन लिख दिए सर, DPT डी को पहले लिखना पड़ेगा और नहीं EMP ई को नहीं, बाद में। मैं चाहता हूँ ऐसे ही रहे सब कुछ। इस दो लाइन में मैं कुछ भी नहीं चेंज करूँगा। इस लाइन में हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। लेफ्ट जॉइन से तो सर ये नहीं बन पाएगा फिर, बन पाएगा। क्योंकि अरे लेफ्ट यार का रुको। डेटा उठाएगा ना। होयर ई नेम इज नॉट नल। देखते हैं। नहीं आएगा, सॉरी सॉरी, माय बैड, मैं गलती हो गया। ठीक 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 ठीक, तुम यू आर राइट। तो यहाँ पर सब कुछ होगा। लेफ्ट यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा DPT डी। ऐसे ही बोल रहे हो? यस सर। EMPE। अब हो जाएगा ना? हाँ जी। अब हो जाएगा बस। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ज्वाइन का तो भाई जैसे एक्सेल में होता है ना पाइवट टेबल, और क्या होता है भी लुकअप, उसी तरह से इसमें ज्वाइन तो है ही। सेलेक्ट ऑल द एम्प्लॉय नेम along with their manager name, and if an employee does not have a manager, display him as a CEO। अब बताओ भाई,
सेलेक्ट ऑल एम्प्लॉय नेम, सारे एम्प्लॉय का नाम लेना है, उसका मैनेजर का नाम लेना है, और अगर किसी का मैनेजर का नाम नहीं है तो उसका सीओ लेना है। कुछ है? कैसे होगा, क्या सोच रहे हैं? देखिए सर, सेलेक्ट कौन सा लगाओगे जेन्युइन? सिटी सेलेक्ट से होगा क्या सर ये? सेलेक्ट लिखिए बता सर। दो। और सर कौन सा ज्वाइन एम्प्लॉय नंबर, सोच रहे हैं, कौन सा ज्वाइन सोच पहले रहे हैं? पहले एक टेबल बनाना, पहले तो सर क्या एक क्या टेबल इसमें बनानी क्या पड़ेगी हमें। इसमें दोनों टेबल की आवश्यकता है? नहीं नहीं सर, एक ही टेबल का यूज है बस। एक ही टेबल की यूज है, बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ, और हाँ, सारे सेलेक्ट एम्प्लॉय से का लिखिए नाम चाहिए, और अगर क्या है, नाम अलोंग विथ देयर मैनेजर, हाँ उनके हाँ, मैनेजर के नाम भी चाहिए सर। बताओ। हाँ, सेलेक्ट। एंड इफ एन एम्प्लॉय डज नॉट हैव अ मैनेजर, डिस्प्ले हिम एज अ सीओ। सी, हाँ बताओ। तो सर लिखिए सेलेक्ट सीरियल नंबर, क्या सर जो क्या है, ईएमपी नंबर। EMPNO। सर एक बार उस वाली कमांड, हाँ एमपीएनओ कॉमा, हाँ थोड़ा इजी रहता है इससे, कॉमा ई नेम, और सर फ्रॉम ईएमपी। बस। बस सर, ये इससे हमारी ये एक टेबल बन गई। अब हाँ, ये सर हमारी एक टेबल बन गई। अब उसके बाद फिर लिखिए सर सेलेक्ट, कहाँ, इससे सर हट के? इसी नेक्स्ट लाइन में लिखिए सर सेलेक्ट, हाँ, और मैनेजर नेम भी चाहिए। सेलेक्ट स्टार करके भी डाल सकते हैं सर, जो ज्वाइन लगाना पड़ेगा मुझे लग रहा है। कौन सा देखिए सर सेलेक्ट कौन सा स्टार कौन सा ज्वाइन फ्रॉम, सोच रहे हो? और सर ये उससे हो जाएगा सर, आपका लेफ्ट ज्वाइन से हो जाएगा। लेफ्ट लिखिए सर लेफ्ट सेलेक्ट लेफ्ट स्टार ज्वाइन। ईएमपी। सेलेक्ट स्टार फॉर EMP। सेल्फ ज्वाइन से हाँ, तो सॉरी, लेफ्ट ज्वाइन से तो मुश्किल लग रहा है। अच्छा, चलो कोशिश करें। लग जाएगा। हाँ, ठीक है सर। लिख सर इसका अलाइस नेम दे दीजिए ईएमपी का, इसको पूरा एक टेबल डिफाइन कर दीजिए, जो हमने पहले वाली एक बना रखी है क्वेरी, जो सेलेक्ट ईएमपी नेम है ना सर। हाँ इसको एक, हाँ इसको कुछ और दे दीजिए सर, ई की जगह कुछ और दे दीजिए। हाँ ठीक है, ईएम दे दीजिए ना सर। सर ज्वाइन लिखिए सर, तो लेफ्ट ज्वाइन, और सर ई ईएमपी ई, लेगा ये सर। पूरे को सर एक टेबल नहीं बना सकते हम? देखो, इसमें सेल्फ ज्वाइन का रूल अपनाओ। हाँ समझ गया सर, सेल्फ ज्वाइन। करा है along with their manager and CEO। यहाँ पर लिखूँगा सेलेक्ट ई डॉट EMPNO ई डॉट ई नेम, ठीक है। फ्रॉम EMPE, सेल्फ ज्वाइन तो लिखते हैं ना, ऑन
सेल्फ ज्वाइन EMP, और EMP की जगह यहाँ P कर दो, ठीक है। ऑन E डॉट सेल्फ ज्वाइन मैंने बता रखा था, इसका आईडी और इसको आईडी मैच करना। तो इसका जब मैच करोगे तो इम्प्लाई के करोगे, और इसका करोगे इसको मैनेजर मान लो M। तो अब यहाँ मैं दूंगा E डॉट MGRID डॉट इजकल टू E डॉट M डॉट EMPNO। मैनेजर आईडी। अरे यार यहाँ पे सेल्फ गलत है ज्वाइन, ना सर? अरे सेल्फ ज्वाइन लिखते नहीं है, सिर्फ हाँ ऐसे मैनेजर, से ठीक है ठीक है। सेल्फ ज्वाइन लिखते हैं बस, ऐसे हो गया। और हमें चाहिए ई नेम M डॉट ई नेम, देखते हैं। सर उसका नाम चेंज कर दीजिए। देखो ना यहाँ पे हो गया, हो रहा है कुछ, ठीक हो रहा है। मैनेजर नेम कर दीजिए, अलाइस इसको सर मैनेजर नेम कर दीजिए ना, थोड़ा इजी इसको रहेगा। हाँ मैनेजर नेम नहीं यार, ऐसे होगा। अंडरस्कोर करके डाल दीजिए सर उसको, मैनेजर और इसको सर नेम को एक साथ कर दीजिए। हाँ बस। देखना पर यहाँ तो सबका आ रहा है, कुछ हो गया गड़बड़। सारे इम्प्ल, अच्छा अगर मैं एक्सेल में चेक करता हूँ 7521 के मैनेजर 7698 ब्लैक, ठीक तो है, आ तो रहा है मैनेजर का नाम। हाँ सर, अब इसमें सर मैनेजर की आईडी, हाँ ठीक है, हो गया सर। हो गया, और इसमें आपका लेकिन बॉस का तो आया नहीं, किंग का तो वो आया। सिंपल ज्वाइन लगा रखा है ना, इस वजह से किंग आया नहीं, तो इसको कर देता हूँ लेफ्ट ज्वाइन। आ गया। हाँ जी सर। और यहाँ यस है सर, यस सर। मैनेजर इज नल, सर ये मैनेजर नेम बाहर आएगा ना सर, अलाइस नेम जो हमने नेम कॉलम का डिफाइन किया है ना सर, वो बाहर आएगा। मैंने MGR और नेम अंडरस्कोर नेम ब्रैकेट के बाहर। रुक जाओ। नहीं नहीं सर, M.E नेम तो रहेगा सर। ऐसे हाँ जी। किंग का हो गया CO। हाँ जी सर, हो गया। और यहाँ पर अगर मैं देता हूँ ऑर्डर बाय, जस्ट चेकिंग, अब ब्लैक के अंदर है 1 2 3 4 5 बंदा, नहीं यार हाँ 5 बंदा है ना। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा और ब्लैक का आईडी देखूँगा 7698, यहाँ पर जाऊँगा 7698, 5 बंदा है। एलन बार्ड मार्टन टर्नर जेम्स, एलन बार्ड मार्टन टर्नर जेम्स हो गया, ठीक है। अब है जॉन्स के देखो कितने अंदर है। जॉन्स का आईडी है 7566, यहाँ पर जाके देखोगे 7566। एस्कॉट और फोर्ड का मैनेजर है जॉन्स, एस्कॉट और फोर्ड का मैनेजर है जॉन्स। हो गया फिर ये सॉल्व। हाँ जी सर, सॉल्व। एम्प्लॉय नेम एलोंग विद देयर मैनेजर नेम,
हमने एम्प्लॉय का आईडी भी दे दिया, तो इसको हटाना चाहे तो हटा सकते हो। तो हो गया हमारा काम। एम्प्लॉय यार, शुरू शुरू में सेल्फ ज्वाइन ने मुझे बहुत परेशान करता था भाई। 2024-25 है ना, 23 में पढ़ा था कि मैं 24 में पढ़ा था। तो सर इसमें सेल्फ ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ उसका जो है अलाइस नेम चेंज कर देंगे तो हो जाएगा ना सर। अरे तो उसी को तो सेल्फ ज्वाइन बोलते हैं। ठीक है ये जो आपने चेंज किया है, यहाँ पे कितने टेबल का यूज किया है आपने? सर, एक टेबल का हमने 2 बार नाम चेंज करके किया। हाँ, एक टेबल के एक बार दो ई, नाम ज्वाइन एक बार ज्वाइन एक टेबल का 2 नाम ज्वाइन, 2 बार ज्वाइन किया, माने एक ही टेबल अपने आप में ही ज्वाइन कर रहा है फिर से। यस सर। तो वही तो हो गया सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन वही तो है सेल्फ ज्वाइन। आज के लिए बंद करते हैं, ठीक है। ठीक है सर। कितना क्वेश्चन सॉल्व हुआ आज? 32 से लेकर 13, 11, 12 हुआ। चलो 32, 33, 34, 35, 36, 37, 12 क्वेश्चन हुआ। दीपक का तो साउंड ही का ही इशू चल रहा है। दीपक कुछ सुनाई नहीं दे रहा है ना? हमारा तो साउंड उसको सुनाई पड़ रहा होगा, उसके यहाँ से क्या दिक्कत है। चलो फिर अगले क्लास में 4 करते हैं। इसके अलावा मेरे पास एक और है जो बोला था 177 क्वेश्चन का है, उसमें से 5-5 लेंगे। बाकी फिर और टफ क्वेश्चन भी लेंगे फिर, ठीक है, बाद में ना और भी क्वेश्चन उठाएंगे थोड़ा सा। लेकिन अब ये चीज़ है कि हम लोगों का बेसिक कुछ हद तक ठीक हो चुका है ना। यस सर। छोटे मोटे तो क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं, तो बेसिक तो हमारा कुछ और ठीक से होगा। और बेसिक है ठीक ठीक तो बड़ा वाला हो ही जाएगा ठीक। ठीक है, तो बंद कर रहा हूँ। दीपक कुछ बोलना है तो मैसेज पर बोल दो। चलो उसका साउंड के इशू नहीं बोल पा रहा है। ठीक है, तो मैं बंद कर रहा हूँ। ओके। और ठीक एक है सर। चीज एक चीज बोलना, हाँ बोलो। रिकॉर्डिंग बंद करने के साथ थोड़ी सी बात कर अच्छा लीजिए आप। एक चीज, हाँ एक चीज और देख, बता देता हूँ ऐसे। जो एक ना नरेश आईटी है इंस्टीट्यूट है, हैदराबाद का है, ठीक है। तो यस सर। मैं सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूँ, थोड़ा सा है, कुछ खास नहीं है। अगर इसमें बहुत सारा कोर्स है, बहुत सारा है। अगर मान लो अगर मान लो आपको ओरेकल करना है, ओरेकल, तो हम्म। ये बैच 14 सितंबर से 14 अप्रैल से सुबह 7 बजे स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर टाइम है तो यहाँ पर जाके ना हम्म। रजिस्टर कर दोगे। तो रजिस्टर कर दोगे तो आपके ईमेल आईडी पर लिंक आएगा, ठीक है। सब डिटेल भर के लिंक देगा। उसके बाद ना इसका ना 5-7 क्लास ये ऐसे ले लेते हैं, सिर्फ जानकर बताएंगे। उसके बाद वो बोलेगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप फीस पे कर दो, तब आगे बढ़ोगे। क्लियर? यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे होगा, अब जैसे मान लो आपको जावा के बारे में कुछ भी पता नहीं, नथिंग, तो जावा के बारे में हम यहाँ पर जाके रजिस्टर कर देंगे। 5-6 क्लास तो मैं ले सकता हूँ ना, हम्म। या 8 क्लास ले ले, तो हमें कुछ ना कुछ आइडिया तो मिल जाएगा जावा क्या होता है। हाँ जी हाँ जी। बस मेरा कंसर्न यही, बस मेरा सिर्फ इतना ही बात बताना था। इसमें बहुत सारा कोर्स है, अगर कुछ ऐसा लगता है। इसमें एक चीज़ और भी है कि जैसे आज आपने रजिस्टर कर दिया तो 2-3 दिन तक 2-3 क्लास के ना या 5 क्लास का आपका ना लिंक भी आएगा, यूट्यूब का लिंक भी आएगा कि ये 5 क्लास का वीडियो यहाँ पर है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। समझ तो वहाँ समझ से भी गए देख सर। सकते हो, तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाएगा कि ये चीज़ क्या होता है, जावास्क्रिप्ट क्या होता है। ठीक है या सर, लिंक शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए। और हाँ, तो मैं आपको ये भेज भेज देता हूँ। बस कभी अगर ऐसा मिले टाइम, कुछ ऐसा हो अपना, जस्ट फॉर जानकारी।
पैसे मांगते हैं वो, हम्म पैसे मांगते हैं। अब होता क्या है, हम्म जैसे आज है 13, अब 16 से बैच खुलेगा, तो कोई बैच कल कोई बंदे आज रजिस्ट्रेशन करेंगे, कोई कल करेंगे, कोई 18 के रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो उनको भी 4-5 क्लास भी मिलते हैं। तो 4-5 क्लास मिलते हैं तो पीछे का वो लिंक ना वो भेजते रहते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पर या मेल पर, जैसे भी हो। तो रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, फिर बातचीत करते हैं।